इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 9th का मैथ और चैप्टर 6। तो उस चैप्टर का जो नाम है रेखा एवं कोण, ये पार्ट 6 है। तो इसको हम लिख दिए 6। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे ना रेखा, फिर उसके बाद कोण। तो पहले आइए जान लेते हैं कि रेखाएं कितने तरह की होती हैं। तो पहला जो है रेखा का परिभाषा है, तो रेखा किसे कहते हैं वो हम लोग जान लेते हैं। रेखा एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है, ये आकृति है जिसमें केवल लंबाई होती है लेकिन चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। इसमें क्या होती है, केवल लंबाई होती है लेकिन चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है, उसको हम लोग रेखा कहते हैं। और यहाँ पे आप देख लीजिए एक रेखा खींचा हुआ है, ये देखिए केवल ये लंबाई है, ना तो इसको मोटाई है ना तो चौड़ाई है। और हाँ, रेखा जो होती है इसको दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, अनंत बढ़ा सकते हैं। इधर भी बढ़ा सकते हैं पूरा और इधर भी बढ़ा सकते हैं पूरा, जितना दूर हो सकता है, अनंत जिसका कोई अंत नहीं, इतना आप खींच सकते हैं इसको रेखा को। तो ये है रेखा। और रेखा का जो परिभाषा होता है, सिंबल होता है इसका, थोड़ा सा ये हम बता देते हैं। ये देखिए ये AB एक रेखा है। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, इसमें ये तीर लगा हुआ है। इसका मतलब है इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं। ये AB एक रेखा है, ये शो कर रहा है। और अगला जो है रेखा के जो हम लोग प्रकार पढ़ना है वो देख लीजिए। पहला है समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं क्या होती है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हो, मतलब जब दो रेखाएं को इतना अनंत दूरी तक बढ़ाया जाए, खींचा जाए, लेकिन इसके बावजूद भी वो एक दूसरे को नहीं काटती हैं। आप देख सकते हैं दोनों जो रेखा खींचा हुआ है, अगर इसको कितनों भी उधर बढ़ा दो ये दोनों को साथ साथ में, तो ये दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। और ये नहीं काटेंगे इसीलिए इस दोनों रेखा को क्या बोलते हैं, समांतर रेखा बोलते हैं। ठीक है, याद हो जाएगा ये आपको कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को अनंत तक भी बढ़ाने से नहीं काटते हैं तो वे समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये रहा आपका समांतर रेखा का एग्जाम्पल। आप इसको नाम भी दे सकते हैं AB, और इसे आप नाम दे सकते हैं PQ, या जो भी नाम देना चाहते हैं वो आप नाम यहाँ पे दे सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया समांतर रेखाएं। अब अगला जो है वो है प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होता है देख लीजिए, उस समांतर रेखा का थोड़ा विपरीत होता है, उल्टा होता है। जब दो विभिन्न रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। आप देख सकते हैं कि ये दोनों रेखा हैं और एक दूसरे को आपस में एक बिंदु पे काट चुकी हैं। यहाँ पे देखिए कट गया है, तो ये क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है, क्योंकि एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर गया है, निकल गया है, काटते हुए निकल गया है, तो इसलिए प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। राइट, तो हम लोग दो तरह की रेखाएं यहाँ पे पढ़े हैं, हम लोग समांतर रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग रेखाएं इतना ही पढ़ते हैं और इसके बाद हम लोग कोण पढ़ेंगे और कोण देखेंगे कि कोण कितने तरह का होते हैं, कितने प्रकार का होता है। तो चलिए देखते हैं कोण के बारे में। और हाँ, जो चीज हम लोग को जरूरी है इस चैप्टर में पढ़ने के लिए वही सारी चीजें हम लोग सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आप इसको आराम से समझे और अच्छे से। तो सबसे पहले हम लोग कोण का परिभाषाएं देखेंगे कि कोण किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका परिभाषा लिख दिए हैं कि दो रेखाएं दो किरणों या रेखाखंडों के मिलने से एक झुकाव पैदा होता है, उस झुकाव को ही कोण कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं, जैसे यहाँ बुक में आपको एग्जाम्पल दिया गया था कोण के बारे में कि कोण किसे कहते हैं, कोण कैसे बनता है। सो जैसे यहाँ पे था ना आपको यहाँ है, जब दो किरणों एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो कोण बनता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके इस परिभाषा के अनुसार भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक किरण यहाँ तक है, यहाँ से एक किरण यहाँ तक है, तो दो किरणें यहाँ पे जा रही हैं और इसका प्रारंभ बिंदु एक ही है, सेम यहाँ पे है, इसका नाम हम O दे सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एक किरण भी हो गए यहाँ पे, और ये दोनों मिल के क्या बना रहे हैं, कोण बना रहे हैं। तो ये कोण हो गया। तो इस परिभाषा के अनुसार भी हो गया कोण, और इस परिभाषा के अनुसार भी ये क्या हो गया, कोण हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे कोण के प्रकार के बारे में। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे कोण है, तो एक एक कोण समझेंगे। यहाँ पे जो है पहला तरह का कोण है उसको शून्य कोण कहते हैं। शून्य कोण में क्या है, जिस कोण का माप 0 डिग्री होता है वो शून्य कोण कहलाता है। और दूसरा कोण जो है हम लोगों को 0 डिग्री से बड़ा
और 90 डिग्री से कम, तो उस कोण को न्यून कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखे हैं बीच का कोण लिख दिए हैं, ये समझने के लिए लिख दिए हैं, ठीक है, कि 0 और 90 डिग्री के बीच के कोण को न्यून कोण कहते हैं। और अगला तीसरा जो प्रकार का कोण होता है वो होता है 90 डिग्री का। तो जो कोण 90 डिग्री का हो उसे हम लोग समकोण कहेंगे, और जिस कोण का माप 180 डिग्री होगा उसको हम लोग ऋजु कोण या सरल कोण कहेंगे। अगर मापते हैं चांद के अनुसार तो आपको 180 डिग्री आता है तो ऋजु कोण है यानी सरल कोण है। और अगला है 360 डिग्री का कोण। तो अगर 360 डिग्री का कोण है उसका माप आता है तो उसको संपूर्ण कोण कहते हैं, संपूर्ण कोण, याद रखिएगा ये सब चीजों को। अगला है छठा तरह का जो प्रकार का कोण है यहाँ पे, वो है 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का कोण। अगर ये रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे अधिक कोण। अगर नापते हैं तो 180 डिग्री से ज्यादा है लेकिन 180 डिग्री से कम है तो वो क्या है, अधिक कोण है। अब अगला जो है 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम है तो वो कोण कौन सा है, प्रतिवर्ती कोण है। ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे हो गया 7 प्रकार का कोण, ये हम अपने से बनाए हैं 7 प्रकार का कोण, बट ये कोण रहता है, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, ये भूलिएगा नहीं। और अगला जो है, अगला प्रकार का जो कोण है वो हमको देखते हैं हम लोग क्या है उसमें। तो अगला प्रकार का जो कोण है उसको बोलते हैं पूरक कोण। तो पूरक कोण कहाँ परिभाषा है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वह पूरक कोण कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक कोण ये है 40 डिग्री, ये कोण ये है 50 डिग्री, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आ गया तो ये दोनों कोण मिलकर क्या बना रहे हैं, पूरक कोण बना रहे हैं। तो ये दोनों पूरक कोण है। और अगला जो कोण है अगला तरह का वो है संपूरक कोण। और संपूरक कोण का परिभाषा क्या है, जब किसी दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है वो संपूरक कोण कहलाता है। मतलब यहाँ पे 90 डिग्री आ रहा था दोनों को जुड़ने पे, अब यहाँ पे 180 डिग्री आएगा तो दोनों को जुड़ने पे 180 डिग्री आता है तो वो कोण संपूरक कोण कहलाता है। यहाँ देखिए ये है 150 डिग्री का कोण, ये है 30 डिग्री का कोण, दोनों कोण को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आएगा। तो ये दोनों कोण क्या हो गया, संपूरक कोण हो गया। अगला जो तरह का कोण है वो देखिए यहाँ पे है आसन कोण। और ये जो कोण है आसन कोण, इसका परिभाषा, जब दो कोणों का शीर्ष एक ही बिंदु पर हो, तो दो कोणों का शीर्ष, यहाँ पे देखिए एक कोण ये है एक कोण ये है, ये दोनों को शीर्ष एक ही बिंदु पर है और उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो। तो यहाँ पे देखिए O और ये B, ये जो भुजा है उभयनिष्ठ है। ये भुजा ऊपर वाला कोण के लिए भी है, ये कोण के लिए भी है, और ये वाला भी कोण के लिए है, दोनों कोण के लिए यानी उभयनिष्ठ है। और उन दोनों कोणों के अन्य दो भुजाएं एक ही ओर ना हो, तो एक ही ओर नहीं है, ये इधर नीचे है, एक उधर है, उधर खुल रहा है, देख सकते हैं उधर, तो वह आसन कोण कहलाता है। तो ये यानी ये दोनों कोण क्या है, ये आसन कोण है, ये याद रखिएगा। अब अगला जो है हमारा अगला तरह का जो कोण है वो कौन है देखते हैं। तो अगला जो कोण है वो है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा, ये देखिए, जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और उस बिंदु पर बने आमने सामने के कोण परस्पर शीर्षाभिमुख कोण कहलाते, तो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बना हुआ है, यानी एक्स आकार का बना हुआ है। एबीसीडी के जो होता है ना एक्स आकार का, ये यहाँ पे ये जो होता है एक्स आकार का यही है। अब इसका आमने सामने कोण बराबर है, ये वाला कोण से ये वाला कोण बराबर है और ये वाला कोण से ये वाला कोण क्या है, बराबर है, यानी बड़ा सा एक्स है ये इससे भी याद हो जाएगा कि ये शीर्षाभिमुख कोण है एक्स वाला, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे आप इसको। तो शीर्षाभिमुख कोण होता है, अब ये वाला कोण बराबर होगा, ये वाला कोण से बराबर होगा, आप ये भी याद रखेंगे। तो नेक्स्ट प्रकार का जो कोण है उसे हम लोग देखते हैं कि वो किस तरह का कोण है, कौन सा कोण है, उसका नाम क्या है। ये जो कोण है 12वां जो कोण है हम लोगों को, इस कोण को बोलते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण, इसको भी याद करने का आसान सा तरीका है कि जेड है बड़ा सा, देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कोण यहाँ बना है, एक कोण यहाँ बना है, ये जेड है। अब ये दोनों कोण है ना, ये दोनों कोण बराबर होते हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये आपको याद रखना है, एकांतर कोण बड़ा सा जेड वाला होता है और दोनों कोण बराबर भी होते हैं। और इसका बाद जो कोण है हम लोगों को वो है संगत कोण। देखिए यहाँ पे संगत कोण में क्या है, ये वाला कोण
और ये वाला कोण दोनों बराबर है ना, अब एक ही लाइन पे है, तो ये दोनों कोण क्या है, ये वाला कोण ये कोण दोनों बराबर है, तो ये दोनों कोण संगत कोण है। अब इधर ला दे सकते हैं, ये वाला अंदर सलह से ये वाला अंदर लस से क्या है, बराबर है, तो ये भी क्या है, एक संगत कोण ही है। तो ये रहा संगत कोण। अब ये 13वां प्रकार का कोण है। तो आप ये सब याद रखेंगे क्योंकि इस चैप्टर में ये सब जब सवाल बनाएंगे तो ये सब यूज आएगा।